नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और इन चुनावी घोषणा पत्र के जरिए बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश की है। इसी बीच एलजेपी और कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी बिहार में अपनी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वैसे हम आपको बता दें कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद इन सबको दरकिनार करते हुए भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस चुनावी घोषणा पत्र में बिहार की जनता के लिए बड़े बड़े चुनावी वादे किए हैं। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वो कौन कौन से अहम बिंदु रखे हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आप इस खबर को शेयर करेंगे तभी ये खबर बिहार की जनता तक पहुंच सकेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एलजेपी और कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस चुनावी घोषणा पत्र में कई ऐसे चुनावी वादे किए हैं जिससे कहीं ना कहीं नजर आता है कि बिहार में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब ज्यादा देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कौन कौन से अहम बिंदु रखे हैं। हम आपको बता दें कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि हर बिहार वासी को कोरोना वैक्सीन का निःशुल्क टीकाकरण करवाएंगे। यानी कोरोना के इस माहौल में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर भाजपा ने कोरोना को भी चुनावी मुद्दा बनाते हुए और कहा है कि बिहार में जनता को फ्री में कोरोना का टीकाकरण उपलब्ध करवाएंगे। वैसे केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश भर में फ्री में मुफ्त में टीकाकरण उपलब्ध करवाने की बात करनी चाहिए, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है और अभी केवल बिहार के लिए मुफ्त टीकाकरण की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही अपने चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा है कि एक साल में पूरे प्रदेश में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती करवाएंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब में 5 साल में 5 लाख रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। वैसे देश में बेरोजगार अपने चरम सीमा पर है, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हम आपको बता दें कि भारत में 16 वर्ष से अधिक की आयु के 30 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और इनमें अधिकतर बेरोजगार हैं। अब जहां देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीधे तौर पर रोजगार देने की बात कही है। इसके साथ साथ भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा करते हैं। 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी 2024 तक दरभंगा एम्स को चालू करवाएंगे। इसके साथ साथ धान और गेहूं के बाद दलहन की खरीद भी एमएसपी की दरों पर उपलब्ध करवाएंगे। 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान देने का वादा किया है। इसके साथ साथ भाजपा ने 2 साल में 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग लगाने का वादा किया है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि 2 साल में मीठे पानी में पलने वाली मछलियों का उत्पादन बढ़ाएंगे और साथ ही किसानों के लिए भाजपा ने इस चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि किसान उत्पाद संघों की बेहतर सप्लाई चेन बनाना, जिससे 10 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। हम आपको बता दें कि बिहार में
जेडीयू और भाजपा के गठबंधन में सरकार है। बिहार में अपने इस चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं, इन वादों को इससे पहले भी पूरा किया जा सकता था। क्यों जरूरत पड़ी कि इन चुनावी वादों को अब सामने लेकर आए? कई ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे तौर पर नीतीश सरकार से पूछे जाएंगे। हालांकि बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन देश में जो स्थिति है, देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब खाने की थालियों में हरी सब्जियां गायब हो गई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इन सबको दरकिनार करते हुए एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोबारा सत्ता में आने के लिए भाजपा ने जनता के सामने लुभावने चुनावी वादे किए हैं। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखें जिस तरह से नजदीक आती आ रही हैं और जिस तरह से जनता ने अपना मन बनाया है, तो अब देखना यह है कि जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो क्या जनता एक बार फिर बिहार में जेडीयू और भाजपा की सरकार बनाएगी या महागठबंधन की? इस बात का सबको बेसब्री से इंतजार है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।